मैं बहुत बार बोलता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो कि हम फोन लेने के लिए जाते हैं तो फोन में क्या देखते हैं? हम फोन में देखते हैं कि इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, हम देखते हैं कि इसके अंदर मेमोरी कितनी है, कौन सी कंपनी का है, हम उसकी खासियत देखते हैं और उसके बाद में उसको खरीदते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में है जिसका अस्तित्व ईश्वर ने बनाया है, वो भी हैंडसेट की तरह ही है। उसके अंदर भी ईश्वर ने अलग अलग प्रकार की खूबियां डाली है, हमें बस इंस्टॉल करनी है। उसको पहचान करके हमें आगे प्लेटफॉर्म देने के लिए बढ़ना चाहिए और प्रोत्साहन के रूप में पीछे खड़े रहना चाहिए। मुझे लगता है कि उसका एक अच्छा काम पुखराज जी, उनकी टीम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, जिसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र, अभिनंदन के पात्र हैं। अलग अलग क्षेत्र में जिन विद्यार्थियों का सम्मान हुआ है, वो जाकर के समाज में एक अच्छा स्थान रखने वाले हैं। तो मेरे इस कैरियर में हम सब लोग सुनते ही हैं, इतने लाख का पैकेज बना। माँ बाप भी बहुत बार बोल देते हैं कि फलां के बेटे को 12 लाख का पैकेज मिला, तुझे भी करना पड़ेगा। बेचारा इंजीनियरिंग करके पहले सेमेस्टर में फिर छोड़ देता है, फिर जाकर बीकॉम करेगा, फिर जाकर के बीए में एडमिशन लेगा और कुछ नहीं करेगा तो लो करेगा। पहले ऐसे ही था, जो कुछ नहीं करता उसको बीए दिला देते थे, होम साइंस, इसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है। लेकिन उसकी प्रतिभा को पहचान करके उसको प्लेटफॉर्म देना, उसके पीछे खड़े रहना, वो क्या करना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, पैकेज के पीछे नहीं दौड़ाना। और जितने भी युवा साथी है, उस कैरियर के पीछे हम भाग जरूर रहे हैं, लेकिन कैरियर में एक चीज जरूर याद रखना कि मेरा कैरियर अच्छी नौकरी हो सकता है, अच्छा बंगला हो सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकता है, अच्छी जगह पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन अपने कैरियर में कंट्री को भी शामिल रखना। हृदय के एक कोने में एक लाइन जरूर होनी चाहिए, माय कंट्री इज माय कैरियर। हम देख रहे हैं बाजू वाले देशों में, आप जाकर के देखिए, अफगानिस्तान, आज ईरान में हिजाब को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान में सुबह से आदमी दफ्तर में जाता है तो शाम को जिंदा बचेगा कि नहीं, ये लोगों को नहीं पता है। श्रीलंका के अंदर आर्थिक स्थिति कैसी है, अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए। हम सब लोग तो सौभाग्यशाली है कि इस देश में सुरक्षित वातावरण हम सब लोगों को मिलता है, परिवार भाव का वातावरण हम सब लोगों को मिलता है। तो हमेशा अपने एजेंडे में, अपने कैरियर के अंदर कंट्री सबसे प्राधान्यता में होनी चाहिए और हम ही लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत के युवाओं से तो आज अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, अमेरिका की 65% से ज्यादा कंपनियों के सीईओ या मैनेजर, मुख्य पोस्ट पर बैठे हुए लोग हमारे भारत के हैं। इसलिए वो डरते हैं कि हमारे लोग कहां जाएंगे। अपने गांव को, अपने शहर को, अपने घर को, अपनी सोसाइटी को छोटा नहीं समझिए, उसके ऊपर गर्व करने जैसी स्थिति है। इतने सालों में हम कभी समझ ही नहीं पाए कि हम क्या है। 10वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी तक वैश्विक उत्पादन में, पूरे विश्व भर में जितना प्रोडक्शन होता था, उसका 32% हमारे भारत के अंदर होता था। ये अंग्रेज इतने सालों तक, शताब्दियों तक राज करके गए, 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति हमारे यहां से लूट कर लेकर गए। जो चीजें लेकर नहीं जा सके, उन चीजों पर अत्याचार किए, तोड़फोड़ की, नाम बदले गए। एक उदाहरण है, मैं आज ही एक पेपर पढ़ रहा था। अब सोमनाथ के मंदिर को लेकर नहीं जा सके तो तोड़ दिया, जो तोड़ नहीं सके उसके ऊपर क्या किया, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर टैक्स लगाया। टैक्स भरते थे, टैक्स भर के हिंदू लोग दर्शन करते थे। जो लेकर नहीं जा सके उसके ऊपर टैक्स लगा करके कैसे भावनाओं का हाथ करना, कैसे भारत से ज्यादा पैसा लेकर जा सकते हैं, उनके जैसा नहीं बनना। आज मैं कहीं भी जाता हूं, मैं बीच में अपने जगन्नाथ मंदिर के दिलीप दास जी महाराज को मिलने के लिए गया, उनके साथ परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन मेरे पास तो हर दिन में 50 से 60 बच्चे आते हैं कि इसका कनाडा का वीजा नहीं लग रहा है, इसका सिंगापुर का नहीं लग रहा है, इसका अमेरिका का नहीं लग रहा है। वहां जाकर वेटर की नौकरी करेंगे,
पर यहाँ पिता के 40-40 साल 50-50 साल के काम पर नहीं बैठेंगे। एक उदाहरण है, मुझे एक व्यक्ति मिले, मैं मारवाड़ में रहा हूं, इसलिए मारवाड़ी लोगों से संपर्क है। 30-35 साल पिता ने और काका ने मिलकर के नौकरी, अच्छा धंधा सेट किया, अपना गृह जिला छोड़ करके बेंगलोर में जाकर के कपड़े की अच्छी दुकान बनाई, प्रतिष्ठा कमाई। बेटा ग्रेजुएशन हो गया तो उस दुकान पर नहीं बैठना है। पिता ने 20-20 हजार वाले 10 नौकर दुकान पर रखे हुए, और उनका बेटा 30,000 रुपए में दूसरी कंपनी में नौकरी करता है। ये कैसा आत्मगौरव है। मैं खुद की कमाता हूं, लेकिन बाप के नाम के साथ में जुड़ने में मुझे समस्या है। ये केवल युवाओं के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के, हम सबके लिए चिंता करने का विषय है कि क्या हमारे परिवार के अंदर हमारे जो यूथ है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको हम बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ में हम संवाद कर रहे हैं कि हमारा बातचीत है क्या। मैं कोरोना के बाद में गुजरात के अलग अलग जिलों में गया, बड़ौदा के करजड़ में ऐसे युवाओं के साथ में बैठक हो रही थी। मैंने पूछा कि पिछले 2 महीने आप लोग घर में ही हो, 2 महीने आपने क्या काम किया, क्या नई चीज सीखी। किसी ने बताया चाय बनाना सीखा, किसी ने बताया भोजन बनाना सीखे, किसी ने कहा मैं नया कोर्स करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख गया। एक लड़के ने कहा कि मैं इन 2 महीने में अपने पिताजी के साथ बात करना सीखा। आज तक ना वो बोलते थे कि तुझे करना क्या है, ना मैं बोलता था कि मैं चाहता क्या। 3-4 दिन तक झगड़ा हुआ, उसके बाद में लास्ट में मम्मी ने समझाया और अब पूरा परिवार मेरे साथ है। ये स्थिति है सच में। एक चीज समझनी पड़ेगी, देश की मान्यता, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, इस पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दृष्टिकोण वाली। हमने कभी पेड़ काटने के बारे में नहीं कहा, हमने कभी प्रदूषण के बारे में नहीं कहा। हमारे यहाँ तो लोग कैसे है, जनजाति समाज में जब शादियां होती है तो शादी से पहले वो लोग जाकर के तालाब की पूजा करते हैं। और तालाब की पूजा क्यों करते हैं, जाकर के तालाब से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि शादी के कारण से हमारे घर में अतिथि आएंगे ज्यादा, तो आप हमें ज्यादा पानी लेने की अनुमति प्रदान करना। हम कभी दोहन मानसिकता वाले नहीं रहे कि जितना खनिज है, जितना पानी है, ले लो, सब डाल लो अपने घर में। हमारा मॉडल तो दृष्टिकोण का, और वो है मॉडल। कोरोना के समय में आपने देखा, हमारी हल्दी से लोग बचे, हमारे घर के मसालों से लोग बचे, हमारी दवाई से विश्व बचा। आज हम पूरे विश्व को सिखा रहे हैं, और विश्व ने हमें क्या दिया, डिप्रेशन। ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा डेवलपमेंट मॉडल जो है, आगे बढ़ने का मॉडल, वो डिप्रेशन का नहीं है। हमारा मॉडल है दृष्टिकोण का मॉडल है, जीवन जीने के लिए अच्छी तकनीक का मॉडल है, जीवन चलाने के लिए अच्छी तकनीक का मॉडल है। हर एक चीज के अंदर किसी न किसी प्रकार के संस्कार से जीवन अच्छा और उच्च विचार का बन सके, उसका मॉडल है। इसलिए हमें हमारे इतिहास, हमारी जड़ें, इनकी ओर तो जाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे युवा बैठे हुए, हमारे तिरंगा, अभी 15 अगस्त गया, घर घर तिरंगे का अभियान हुआ है। 15 अगस्त गई है, तिरंगा तो सबने देखा है, देखा कि नहीं। तो तिरंगे के बीच में जो तीर वाला गोल चक्र लगा हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो सुनाएंगे। ये किसके नाम पर है, कौन थे सम्राट अशोक? हाँ, उनकी जयंती कब है, कोई बताएगा? सम्राट अशोक की जयंती कब है, सम्राट अशोक की पुण्यतिथि कब है, उनका जन्म कहां हुआ? जिस तिरंगे को हम इतने सालों से फहरा रहे हैं, जिस तिरंगे के बीच में अशोक चक्र लगाकर बैठे हैं, वो महान राजा अशोक की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के बारे में नहीं पता है। ये है हमारे इतिहास की स्थिति। सालों से पढ़कर आए हैं। महाराणा प्रताप अच्छे थे, उन्होंने अकबर के छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे कर दिए, लेकिन महान तो अकबर था, महाराणा प्रताप तो भगोड़ा था। यही पढ़ा ना। अपनी जड़ें क्या है, संस्कार क्या है, किनसे प्रेरणा लेनी है,
ये तो हमें तय करना पड़ेगा। मैं तो आपको आग्रह करता हूँ कि जाकर के पढ़ना, जिनके नाम पर अशोक स्तंभ बनता है, जिनके नाम पर हमारा देश का राष्ट्रीय चिन्ह बनता है, जिनके नाम पर हम तिरंगे में अशोक चक्र लगाते हैं, उनकी जयंती और पुण्यतिथि हमारे देश में कोई नहीं मनाता। जब 1857 की क्रांति हुई, थोड़ा 5 मिनट ले लूं ना, 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटेन की पार्लियामेंट को दिया और 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पारित हुआ, जिससे कि ब्रिटेन की महारानी जिनका भी देहांत हुआ वो हमारी सत्ता की प्रमुख बनी। और उसके बाद में उन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि बार बार में भारत के लोग तो विरोध करते रहेंगे, ऐसे तो शासन करना मुश्किल हो जाएगा, फिर क्या करें। तो उन्होंने मैकाले करके एक बुद्धिजीवी थे उनके वहां, उनको भेजा। अब उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया। भारत में भ्रमण करके तो उनको क्या मिला, गली गली में रामायण गा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। पुजारी जब पूजा कराता है तो वो पूछता है कि ऋषि गोत्र क्या, तो यहाँ से बोलते हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, तो ये खुद को ऋषियों की संतानें मानते हैं। सभी के नाम के साथ में किसी न किसी राजा का कुछ जुड़ा हुआ है, सभी खुद को किसी न किसी अच्छी परंपरा का अनुसरण नहीं मानते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। तो इनका ये जो चैन सिस्टम है इसको काट दो, एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा। मैकाले ने अपने पिता को पत्र लिखा, डिटेल तो आप सब लोग पढ़िएगा, अच्छे लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। मैकाले ने अपने पिता को पत्र लिखा कि आने वाले समय में हम लोगों को ये लोग अंग्रेजों की ही गुलामी करें, ऐसा बनाना है और उसके लिए हमें शिक्षा में बहुत बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। और उन्होंने किए, और उसकी स्थिति आज आप देख लीजिए। 200 साल बाद आज हमारा बच्चा सरकारी नौकरी चाहता है, खुद का व्यवसाय नहीं करेगा, दूसरे का गुलाम बनना पसंद है, नौकरी करना पसंद है, लेकिन खुद का व्यवसाय नहीं करेगा। स्वाभिमान के साथ में जो जीने का काम है वो नहीं करेगा। उसी के कारण से बेरोजगारी है, उसी के कारण से समाज में समस्याएं हैं। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उनके इफेक्ट बहुत लंबे समय तक हुए। और जब तक हम अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक चलने वाली। हमारे समाज में अभी दशहरा आने वाला है। हमारा समाज कैसा है कि रावण ने हजारों सालों पहले एक गलती की, मां सीता का अपहरण किया। उसकी इतना सामर्थ्य तो नहीं था कि वो सीता जी के साथ में कुछ कर पाता, लेकिन एक गलती की कि उसने नारी का अपमान किया, पर स्त्री का हरण किया। आज कितने हजारों साल बाद में हम आज तक रावण को जला रहे हैं, जला रहे हैं कि नहीं। औरंगजेब ने कितनी स्त्रियों का रेप किया, कितने मंदिर तोड़े, कितने शिक्षा केंद्र तोड़े, कितनी गर्भस्थ स्त्रियों को हत्या की। आज भी उसकी समाधि पर जाने वाले लोग इस देश में है। ये विचार करने की जरूरत है। हमारा समाज कैसा है, एक गलती की स्वीकार्य नहीं है, नारी का सम्मान है, हजारों सालों तक जलाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्थापित किया। लेकिन कैसे स्वीकार करेंगे। बोलने वाले लोग चाहिए, इस विषय पर पढ़ने वाले लोग चाहिए। इसलिए सोचना पड़ेगा कि हजारों लाखों स्त्रियों का अपमान। बीकानेर के लोग होंगे, वहां मेला लगता था, अकबर आता था, वो पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। हमारी प्रेरणा के स्थान ऐसे लोग नहीं हो सकते। हम प्रेरणा किसको मानेंगे। एक उदाहरण है, किसी के नाम के बने हुए ताजमहल को अपनी पत्नी के नाम पर बना करके, और कहते हैं कि जिसने बनवाया उसने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए। एक वो है, और एक वो है जो अपने पिता के छोटे से वचन पर सिंहासन को लात मार करके वन में जाकर के 14 साल वनवास देता है। हमारी प्रेरणा का केंद्र भगवान श्री रामचंद्र हो सकते हैं, महाराणा प्रताप हो सकते हैं, सम्राट अशोक हो सकते हैं। हमारी प्रेरणा के केंद्र में अकबर या औरंगजेब नहीं हो सकते। इसी चीज को समझ करके
अपने बच्चों को अपने परिवार में आज चर्चा करने की जरूरत है। केवल चुनाव के उद्देश्य से नहीं करना है। देश तो आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, जिन लोगों को लड़ना है वो लड़ रहे हैं। सेनाएं कभी कम नहीं होती। महाराणा प्रताप के जाने के बाद भी मुगल इस देश पर आधिपत्य नहीं कर पाए, अंग्रेज आए, अंग्रेज भी नहीं कर पाए। ये देश कभी भी 100% गुलाम नहीं। भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उस रामायण को सर पर रख करके रामचरित्र मानस के लिए हम घर में लेकर जाते हैं ना। कोई भी अच्छा प्रसंग होगा तो क्या करेंगे, वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण सर पर रखकर लेकर जाते हैं, नंगे पांव चलकर। लेकिन उन्हीं वाल्मीकि जी के समाज से आने वाले लोगों को हमारे घर में भोजन कराते हैं क्या बिठाकर? कैसा चेहरा है? जिन वेद व्यास ने गीता महाभारत लिखा, उनकी मां जनजाति समाज से थी। लेकिन आज उस समाज के लोगों को हम अशिक्षित बोल करके, अनपढ़ लोग करके अपने घर, अपने शहरों में कक्ष कमरा नहीं देता कोई। अहमदाबाद में भी ऐसी स्थिति है, मैं देखता हूं बहुत बार। कहां से आए? तापी से। अरे ये तो क्रिमिनल ट्राइब के लोग हैं। जितनी भी जातियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वो क्रिमिनल ट्राइब बन गई, और हम आज उसको मानते हैं। इन कुचक्रों को समझना पड़ेगा। और जितने भी यहाँ युवा साथी बैठे हैं, आज इस कार्यक्रम में समय तो वैसे ज्यादा ले लिया है, उनको केवल एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ भी काम करते समय 3H पर ध्यान देना। अपने हाथ, पहला H यानी कि हैंड, अपने हाथ किसी हमेशा समाज के अच्छे काम के लिए लगने चाहिए। अपना हेड, सर, कोई भी अच्छी चीज है समाज की, सम्मानित है, अपने परिवार से लेकर के समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उनके सामने सदैव नतमस्तक होना चाहिए, सदैव झुक सके, इतना हम लोगों को बनाना पड़ेगा। और तीसरा है हार्ट। समाज में जब भी अपने से छोटा कोई दिखाई दे, आवश्यकता वाला दिखाई दे, आप बाइक पर जा रहे हैं तो साइकिल वाला दिखाई दे, पैदल वाला दिखाई दे, तो उसके लिए सोचना, हमेशा संवेदना रखना। वो आपसे ज्यादा संघर्ष करता है। तो आप सब लोग अच्छे काम में हैं, अच्छा समय दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश के लिए भी सोचकर अपने इस ऊर्जा को, अपनी ताकत को कैसे सकारात्मक दृष्टि में लेकर जा सकते हैं, उसके बारे में सदैव सोचते रहे। आप सब लोगों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपका। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी युवा समाज को, युवा बच्चों को दी।